फार्म हाउस। मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि क्या जवाब दूंगा स्नेहा को कि मैं एक हफ्ते कहाँ था, और यदि कोई जरूरी काम पर भी गया था तो मैंने उसे कॉल करके क्यों नहीं बताया कि मैं एक हफ्ते बाद आऊँगा। मेरा मोबाइल क्यों बंद था। ऐसे कई सवाल उस एक शब्द के साथ मेरे अंतर मन को छल्ली कर रहे थे। स्नेहा से मेरी एंगेजमेंट मेरे बिजनेस टूर के पहले ही हुई थी। वो सब मामलों में मेरे लिए ठीक थी। वह एक अच्छे खानदान से थी, मुझसे प्यार करती थी, और हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते भी थे। और सबसे खास बात ये कि स्नेहा के पिता का मेरे बिजनेस में सपोर्ट होना, और यदि स्नेहा के पिता का सपोर्ट हमें हमेशा के लिए चाहिए था तो उसके लिए मुझे स्नेहा से शादी कर लेनी चाहिए थी। मेरे और स्नेहा दोनों के घर वाले इस रिश्ते से बहुत खुश थे। सभी बेसब्री से उस दिन की राह देख रहे थे जिस दिन स्नेहा लाल जोड़े में सज संवर कर मेरी जिंदगी और मेरे घर में आने वाली थी। अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार पहले पहल तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं हुआ। शुरू शुरू में तो मैं भी यही मानता था कि स्नेहा मेरे लिए एक परफेक्ट वाइफ साबित होगी, लेकिन एंगेजमेंट के बाद मैं जैसे बदल गया, मुझे स्नेहा में कई कमियां नजर आने लगी। मैं उसकी छोटी से छोटी कमियों को लेकर दिल ही दिल यही सोचता कि यदि ऐसा ही इसने आगे भी किया तो मैं कैसे इसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता पाऊंगा। और जैसे जैसे दिन बीतते गए ये ख्यालात मुझ पर हावी होते गया, और इसी बीच मुझे एक हफ्ते के बिजनेस टूर के लिए गोवा जाना पड़ा। जिस काम के लिए मैं गोवा आया था वह काम अपने समय पर निपट गया, लेकिन इसी दौरान मैं स्नेहा से पूरे एक हफ्ते दूर रहा। मुझे इस बात का पक्का आभास हो गया कि स्नेहा मेरे लिए किसी भी मायने में फिट नहीं बैठती, सिवाय एक के, और वो था उसके पिताजी का हमारे बिजनेस को सपोर्ट। क्या मैं अपने बिजनेस के लिए अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी लड़की के साथ गुजार दूं जिसे मैं प्यार ही नहीं कर सकता? यह सवाल इस टूर में ना जाने कितनी बार खुद से कर चुका था, और हर बार मेरा जवाब ना में होता। भाड़ में जाए स्नेहा, उसका पैसे वाला बाप, और यह बिजनेस। जिस दिन मुझे लौटना था उस दिन कुछ ऐसे ही ख्यालात मेरे सीने में चुभ रहे थे। दिल कर रहा था कि कहीं दूर चला जाऊं, स्नेहा से दूर, उसके पैसे वाले बाप से दूर, इन सब से दूर। इतना पैसा तो मैंने कमा ही लिया था कि अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकता हूं, लेकिन घर वाले क्या कहेंगे, वो लोगों को क्या जवाब देंगे, ऐसे ना जाने कितने सवालों ने मुझे घेर कर रखा हुआ था। तुम आ रहे हो ना? एक हफ्ते पहले जब मुझे वापस आना था तब उसने मुझे कॉल किया था। हाँ, आ रहा हूँ, मैंने बेरुखी से जवाब दिया। नफरत सी हो गई थी मुझे उससे, उसकी आवाज़ से, उसकी हर एक चीज़ से जिसे वह पसंद करती थी। लेकिन क्यों? इसका कारण शायद मैं खुद भी नहीं जानता था। दिल ही नहीं कर रहा था वापस इंदौर जाने का। और इसी दौरान मैंने एक बड़ा फैसला लिया। मैंने अपना मोबाइल बंद किया और जिस होटल में रुका हुआ था वहां से अपना सब सामान लेकर निकल गया। वैसे प्लान के मुताबिक मुझे जाना तो एयरपोर्ट था, लेकिन मैं गया नहीं। कई बार यह ख्याल आया कि घर वाले परेशान होंगे, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होगी, वगैरह वगैरह। उस वक्त मैंने सिर्फ खुद के लिए सोचा और वही किया जो मुझे ठीक लगा। मैं पूरे एक सप्ताह तक गोवा की गलियों में यूं ही भटकता रहा और हर पल यही सोचता रहा कि कैसे मैं स्नेहा से अपना पीछा छुड़ाऊं, कैसे मैं मेरी और स्नेहा की शादी होने से रोक दूं। पूरे एक सप हफ्ता गोवा में भटकने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं इंदौर जाकर स्नेहा और उसके रईस बाप को साफ कह दूंगा कि मैं स्नेहा से शादी नहीं कर सकता, और इसके बाद उनकी जो भी प्रतिक्रिया होगी वह सह लूंगा। लेकिन अब मैं स्नेहा से किसी भी हाल में शादी नहीं करूंगा, यह मैंने तय कर लिया था। अरुण, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही किसी ने मेरा नाम पुकारा। स्नेहा, तुम? उसको एयरपोर्ट के बाहर यूं अचानक देखकर मैं बुरी तरह चौंका। जिस नाम ने, जिस शब्द ने कई दिनों से मेरे अंदर तूफान मचा रखा था, वह आज मेरे सामने खड़ी थी, और मुझे वापस इंदौर में देखकर उसकी आंखों में खुशी थी, लेकिन मेरी आंखों में दुख और नफरत के सिवा कुछ भी नहीं था। और मेरी लाचारी इस हद तक थी कि मैं उससे किसी पर जाहिर तक नहीं कर सकता था। मुझे एयरपोर्ट के बाहर देखते ही वह दौड़कर मुझसे लिपट गई। कहाँ थे इतने दिन? वो जोर से लिपट कर मुझसे पूछा कि उसकी आंखों में मेरे लिए फिक्र और प्यार दोनों था, लेकिन मेरी आंखों में उसके लिए सिर्फ नफरत थी।
गुस्सा तो उस पर बहुत आया, लेकिन मैंने अपने गुस्से का गला घोटकर उसे शांतिपूर्वक खुद से अलग किया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं आज अभी आने वाला हूँ? मैंने तो किसी को खबर तक नहीं दी थी। वो मैं अपने एक दोस्त के साथ आई हूँ। उसने कहा, कहाँ थे इतने दिन? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम्हारे ऐसे गायब होने से घर वाले कितने परेशान हुए? मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी तुम्हारे बिना। मैं हर एक पल यही दुआ करती रही कि तुम वापस आ जाओ। पुलिस ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारा कहीं कुछ पता नहीं चला। और अपना मोबाइल क्यों बंद कर रखा है? वो और भी बहुत कुछ बोलती उस वक्त, यदि मैंने उसे रोका ना होता तो। हो गया, अब मैं आ गया हूं ना, बस बात खत्म। मेरे बात करने के लहजे से वह थोड़ा हैरान हुई और मेरी तरफ देखकर बोली, कोई प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम? तो तू ही है। तू चली जाए तो सारी प्रॉब्लम के आगे दी एंड का बोर्ड लग जाएगा। दिल किया कि गला फाड़ कर उसे सब बोल दूं, लेकिन मैं बोल नहीं पाया, क्योंकि उसके रईस बाप का मुझे सपोर्ट जो चाहिए था। कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ठीक है, फिर घर चलो जल्दी से, सब बहुत खुश होंगे तुम्हें देखकर। वह एक बार फिर खुशी से चहकी, तुम्हारी कार कहाँ है? मैं और मेरी फ्रेंड टैक्सी में ही यहाँ तक आए हैं। मैंने अपनी फ्रेंड को कहा भी कि मैं उसे अपनी कार में छोड़ दूंगी, लेकिन वह थोड़े पुराने किस्म की मानसिकता वाली है। कहती है कि उसे मेरी तरह बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने का शौक नहीं है, और यदि मुझे उसके साथ एयरपोर्ट तक आना है तो उसके साथ टैक्सी में ही आना पड़ेगा। वैसे अच्छा हुआ जो मैंने उसकी बात मान ली। तुम भी तो आ गए। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें वापस देखकर। एक बार फिर मन में आया कि यह सब उसे बोल दूं, लेकिन जुबान ने इस बार भी साथ नहीं दिया। मैंने अपना मोबाइल ऑन किया और ऑफिस पर एक मैसेज छोड़ दिया कि मैं वापस आ गया हूं, और फिर मैंने अपना मोबाइल वापस बंद कर दिया। मैं जान गया था कि अब सब का क्या रिएक्शन होने वाला था। सभी तरह तरह के सवाल पूछकर मेरा दिमाग की दही कर देते, इसीलिए मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने एक टैक्सी वाले को बुलाया और उसे इंदौर के बाहर बने अपने फार्म हाउस का पता देकर स्नेहा के साथ टैक्सी में बैठ गया। घर क्यों नहीं चलते? कितना इंतजार कर रहे होंगे सब तुम्हारा। एक बार फिर वही आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, जिसे मैं सुनना पसंद नहीं करता था। मैं कुछ समय अकेले बिताना चाहता हूँ। अरुण, आखिर बात क्या है? तुम इतने मुरझाए हुए क्यों हो? मैंने कहा ना कोई बात नहीं। अब की बार मैंने थोड़ा गुस्से में बोला, जिससे स्नेहा चुप हो गई और खिड़की के पास बैठ गई। और स्नेहा कुछ भी नहीं बोली, वो खामोश ही रही। मैंने एक दो बार उससे अपने दिल की बात कहनी भी चाही, पर उसकी बेरुखी देख मैंने अपना मन बदल लिया और सोचा कि फार्म हाउस में ही सीधे कह दूंगा। वरना अभी यदि यही मेरे मन की बात सुन कर यदि वो रोने लगी तो, हल्ला करने लगी तो उसे कौन संभालेगा? उसे छूना तक पसंद नहीं है। टैक्सी से उतरते ही वह बोली, और एक बार फिर मैं गुस्से में भर गया और एक बार फिर सोचने लगा कि जिसके साथ मैं एक पल शांति से नहीं बिता सकता, उसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी क्या खाक बिताऊंगा। टैक्सी वाले को पैसे देकर मैं फार्म हाउस के गेट की तरफ बढ़ा। स्नेहा ने फिर वही बात दोहराई कि उसे यह फार्म हाउस भूतिया लगता है। स्नेहा, बस भी करो, अब मैंने तेज आवाज में कहा, और वो मेरे कड़े बर्ताव से वो एक बार फिर चुप हो गई और मेरे चुपचाप मेरे साथ फार्म हाउस के अंदर आ गई। फार्म हाउस के अंदर आने के बाद मैं एक कुर्सी पर बैठा, पर स्नेहा वही मुझसे थोड़ी दूरी में खड़ी रही। वो अब शायद मुझसे नाराज हो चली थी, और यदि मेरा बस चलता तो वो सारी उम्र मुझसे नाराज ही रहे। वैसे भी उससे बात कौन करना चाहता है? मैं तो बिल्कुल भी नहीं, पर फिर भी बात तो करनी ही थी। उसे ये तो बताना ही था कि भाड़ में जाए वो और उसका रईस बाप। अरुण को अब उनसे कोई मतलब नहीं, इसीलिए एक आखिरी बार बात तो करनी थी उससे। इसलिए मैंने पूरे शरीर की हिम्मत जुटाकर मैंने फाइनली वो कहने का निर्णय लिया जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। स्नेहा, धीमे स्वर में सिगरेट जलाते हुए मैंने उसका नाम पुकारा। बोलो। वो भी धीरे स्वर में बोली। मैंने स्नेहा को सब सच बताने का ठान लिया था। यही सही मौका था। जब मैं
उसे सब बता देता कि मैं उससे ना तो प्यार करता हूँ ना ही शादी कर सकता हूँ। मैं उसे अपने 1 हफ्ते तक की गुमनामी में रहने का कारण बताना चाहता था, बिना इसकी परवाह किए कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, बिना इसकी परवाह किए कि यह सब जानने के बाद स्नेहा का अमीर बाप मुझे और मेरे बिजनेस का क्या हाल करेगा। बेशक वो मुझे कंगाल कर देगा, लेकिन फिर भी मैंने सच बताने का निर्णय लिया। अरुण, मेरे कंधों को हिलाते हुए वो बोली, तुम कुछ कहने वाले थे। बात यह है कि, इतना कहकर मैं थोड़ी देर के लिए रुका और फिर खुद को मजबूत करके एक सांस में बोला, स्नेहा, मैं नहीं जानता कि तुम्हें सुनकर कैसा लगेगा और ना ही मुझे इसकी कोई परवाह है कि तुम पर क्या बीतेगी, पर सच तो ये है कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, ना ही मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं 1 हफ्ता देरी से इंदौर इसीलिए आया। कुछ देर पहले तुमने मुझसे पूछा था कि मेरा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है, मैं इतना उदास क्यों हूँ। अब शायद तुम्हें मालूम चल गया होगा कि तुम ही उसकी वजह हो, तो प्लीज तुम मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ ताकि मैं खुश रह सकूं। इतना बोलकर मैं चुप हो गया और स्नेहा के जवाब का इंतजार करने लगा, पर वो कुछ नहीं बोली और ना ही अब मेरे पास कुछ बोलने के लिए बचा था। हम दोनों के बीच खामोशी छाई हुई थी। अरुण, तभी फार्म हाउस के बाहर से किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैं अब भी स्नेहा के जवाब का इंतजार कर रहा था। मैंने सोचा था कि उसकी आंखों में आंसू होंगे, उसका चेहरा गुस्से से लाल होगा और वो मुझे हजारों गालियां देगी कि मैंने उसका इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। वो पहले की तरह ही शांत खड़ी मुझे निहार रही थी। इतने में किसी ने फिर से मेरा नाम पुकारा। मैं बाहर देख कर आता हूँ। स्नेहा को इतना बोलकर मैं बाहर जाने लगा। इस दौरान स्नेहा वहां एक सोफे पर शांत बैठ गई। सॉरी स्नेहा, पर यही सच है। बाहर जाते हुए पलट कर मैं स्नेहा से बोला, अरुण, कहाँ थे इतने दिन? मुझे कुछ बताना है तुझे। स्नेहा का भाई फार्म हाउस के बाहर था। मुझे भी कुछ बताना है तुझे, पर मुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? ऑफिस में तूने मैसेज छोड़ा था, वहीं से। तू कुछ बताने वाला? मुझे बीच में ही रोक कर स्नेहा का भाई मुझसे लिपट गया और रोते हुए बोला, अरुण, स्नेहा अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या बोल रहा है? तुरंत उसे दूर करते हुए मैं बोला, जब तूने ऑफिस में अपना मैसेज छोड़ा कि तू वापस आ गया है, तो मैं तुरंत यहाँ तुझे बताने आ गया। स्नेहा का एक्सीडेंट हुआ था एयरपोर्ट से कुछ दूर, 1 हफ्ते पहले, ठीक उसी दिन जिस दिन तू गोवा से वापस आने वाला था। वो तुझे एयरपोर्ट लेने जा रही थी। उसकी कोई फ्रेंड भी साथ में थी जिसे स्नेहा एयरपोर्ट छोड़ने जा रही थी। इतना बोलते हुए स्नेहा का भाई फिर मुझसे लिपट गया। पागल है तू? दिमाग खराब मत कर। उसे खुद से दूर करके मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर फार्म हाउस के अंदर भागा और उस सोफे की तरफ देखा जहां कुछ देर पहले स्नेहा थी, पर अब वहां कोई नहीं था। मैंने पागलों की तरह स्नेहा को आवाज दी, लेकिन वह नहीं मिली, मानो वहां कभी वहां थी ही नहीं। दिल में अब उसके लिए दर्द था, जिसके लिए कुछ देर पहले नफरत थी। मैं उसे अब अपने करीब देखना चाहता था, जिससे मैं कुछ देर पहले दूर जाना चाहता था। ढूंढने के बाद भी जब वह नहीं मिली, तो मैं वापस उस सोफे के पास पहुंचा जहां मैंने आखिरी बार उसे देखा था। फिर मेरी नज़र सामने उस दीवार पर पड़ी जहां कुछ लिखा हुआ था। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर फिर जब मैंने दीवार में लिखे उन शब्दों को पढ़ा तो, तेरी उस हाँ में भी मैं खुश थी और तेरी इस ना में भी मैं खुश हूँ। अब जिंदगी थी तब भी तुझसे मोहब्बत थी और आज मरने के बाद भी तुझसे मोहब्बत है। दिल में, दिमाग में, पूरे जहन में एक बार फिर वही नाम जो पिछले कई दिनों से मेरे अंदर घूम रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले मुझे इस नाम से नफरत थी और आज एक पल में उसके लिए दुनिया भर का प्यार उमड़ आया था। मैं अब उसे अपने करीब पाना चाहता था। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता था। मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।